गुरुदेव। मैं हर के नजर करो मेरी ओर, दया के नजर करो मेरी ओर। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ, सर्वत्र अस्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी साधक बच्चे एवं बच्चियों, गुरु महाराज की दया मेहर हुई और आज 6 सितंबर 2021 को सायंकाल के बेला में देवगढ़ राजस्थान के आप प्रेमियों का सत्संग के माध्यम से दर्शन का अवसर मिला। आप लोगों के ऊपर भी दया कृपा मेहरबानी परमात्मा की हुई कि आप लोग घर के अपने कामकाज से निकलकर सत्संग सुनने के लिए आए। आप लोग पहले कथा भागवत प्रवचन तो सुने होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी आप हैं कि जो सत्संग नहीं सुने। कुछ प्रेमी तो बराबर सुनते रहते हैं, तो उनको सत्संग के बारे में जानकारी रहती है कि सत्संग क्या चीज़ होती है, लेकिन आप कुछ इसमें पहली बार सत्संग सुन रहे हो तो कथा भागवत और प्रवचन से सत्संग अलग होता है। कथा भागवत में तो महापुरुषों की जीवनी, महापुरुषों का कार्य, क्या उन्होंने किया, देश के लिए, जनता के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए क्या किया, यह रहता है। लेकिन सत्संग में आत्मा और परमात्मा की बात भी बताई जाती है। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए शरीर का पालन पोषण करते हुए समाज में अपना स्थान बनाते हुए थोड़ी देर भजन करके इस आत्मा को परमात्मा तक पहुंचा करके वो भी शक्ति हासिल करने का तरीका सत्संग में बताया जाता है। पहले के समय में देखो बराबर जगह जगह पर सत्संग आयोजित होता रहता था, लोग जाते रहते थे। तब सत्संग को भी समझते थे, गृहस्थ आश्रम को भी समझते थे, आत्मा परमात्मा देवी देवताओं को भी जानते मानते और समझते थे। और तब ये जब गृहस्थ आश्रम में रह करके गृहस्थ धर्म का पालन आदमी करता था, तब देखो बड़ी खुशहाली थी, कोई भी दुखी नहीं रहता था। ऐसा भी इतिहास मिलता है, आप लोग राम कथा में सुने होंगे कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। कोई कोढ़ी अपाहिज लोला लंगड़ा नहीं था, कोई रोगी नहीं था राम के राज्य में। सब सुंदर, सब दुरुस्त शरीरा, सब सुंदर थे। समय पर जाड़ा, समय पर गर्मी, समय पर बरसात होती थी। काश्तकार अपने खेत में खड़ा होकर के हाथ जोड़ करके पानी मांगता था, बादल बरस जाते थे। आप देखो वीर तरकश से तीर निकाल करके धनुष पे चढ़ा करके मारता, दुश्मन को मार करके तरकश में तीर फेरा जाया करती थी। आप लोग धार्मिक हो, धार्मिक न होते, धर्म कर्म की बात सुनने के लिए क्यों आते? तो आपने
सुना होगा कि बब्रेक इतना बहादुर था कि तीर को धनुष पे चढ़ा करके छोड़ता था और वो मार करके वापस आ जाता था। कृष्ण ने जब महाभारत शुरू होने को हुआ था तो आजमाइश करके देखा था। आपने सुना होगा तो आपको मालूम होगा, नहीं सुना होगा तो संकेत में आपको बताता हूँ। बब्रेक खड़ा हुआ था, कृष्ण जा रहे थे, जायजा ले रहे थे। पूछे, तू कौन है, यहाँ क्यों खड़ा है? मैं बब्रेक हूँ, लड़ाई लड़ने के लिए खड़ा हूँ। तो तेरे पास हथियार? बोला, मेरे पास तो केवल ये 3 तीर है। तो 3 तीर से तू इतना बड़ा महाभारत कैसे लड़ेगा? बोला, एक एक तीर कमाल दिखाएंगे। क्या कमाल दिखाएंगे? वो तो वक्त पर बताऊंगा, समय पर कमाल दिखाऊंगा। बोला, तू अब भी कुछ दिखा सकता है? बोले, कृष्ण बोले कि अब भी दिखा सकता है कुछ? कहाँ दिखा दूंगा। तीर निकाला और कहा, देखो इसको मैं छोड़ने जा रहा हूँ, और पीपल के पेड़ के ऊपर जितने भी पत्ते हैं सबको ये नट्ठी करके नीचे आएगा, और ज़मीन में जो भी पत्ते पड़े हैं सूखे और गीले उनको भी ये बींधेगा, नट्ठी करेगा, और उसके बाद फिर मेरे पास वापस आ जाएगा। तो एक पत्ते को तो कृष्ण ने मुट्ठी में ले लिया और दूसरे पत्ते को पैर के नीचे दबा दिया। सोचे देखें मेरे पास कैसे आता है। तो तीर गया ऊपर और सारे पत्तों को बींध करके और ज़मीन पर आया, और ज़मीन पर सूखे गीले जो भी पत्ते पड़े थे उनको नट्ठी करके और फिर कृष्ण के पैर की तरफ बढ़ा। तब बब्रेक ने कहा कि अब पैर हटाओ, नहीं तो पैर नट्ठी हो जाएगा। क्योंकि पैर में से हो करके जाता उस पत्ते को नट्ठी करता तो पैर इनका फट जाता। तो पैर हटाया, फिर पत्ते को नट्ठी किया, फिर कृष्ण के हाथ की तरफ बढ़ा। तब फिर चिल्लाया, खोल दो मुट्ठी, नहीं तो हाथ चला जाएगा। मुट्ठी खोला और फिर वो भी पत्ता नट्ठी करके तीर उसके पास वापस आ गया। ऐसी शक्ति पहले लोगों में हुआ करती थी। आप देखो, सती अनसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटा छोटा बच्चा बना दिया। सती सावित्री ने पति के प्राण को वापस ले लिया। खैर, ये तो इच्छा शक्ति बहुत जल्दी आ जाती है। अरुमा गरुमा महिमा या लगमा जो सिद्धियां हैं बहुत जल्दी आ जाती हैं। और जो पीछे काम करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए आए, उन लोगों ने इन शक्तियों को अर्जित किया। तभी तो देखो हनुमान उड़ करके पहाड़ ले करके वापस आए थे। इच्छा किया, अरुमा शक्ति उनके अंदर पैदा हो गई। अरुमा बहुत छोटी शक्ति को कहते हैं, छोटा रूप बना लेना, कि छोटा बन जाऊं तो उड़ूं। छोटी ही चीज उड़ती है, भारी चीज नहीं उड़ पाती है। तो उड़ करके गए और देखा कि संजीवनी बूटी खोजे नहीं मिल रही है, सभी पौधे यहाँ प्रकाशवान हैं। वैद्य जी ने कहा था संजीवनी बूटी रात को भी चमकती है, रोशनी रहती है, रात को भी उसमें चमक है। तो देखा कि रावण ने सारे पौधों को प्रकाशवान करा दिया था। तब सोचा पहाड़ ले चलना पड़ेगा। तो फिर इच्छा किया और वो शक्ति प्रकट हुई जो उनके शरीर को भारी भरकम बनाया। गरिमा शक्ति जिसको कहते हैं, लोग लिखते हैं ना निमंत्रण कार्ड में, आपकी गरिमामयी उपस्थिति प्रार्थनीय है। तो आप ये समझो वो भारी भरकम शरीर हुआ तो पहाड़ उठा लिया। और फिर जब उड़ने को हुआ तब फिर छोटा बनकर ही उड़ा जा सकता था। फिर अरुमा शक्ति को बुलाए, वो आई और उड़ करके फिर ले करके आए।
तो ये शक्तियाँ और ये चीज़ें बहुत आसानी से आदमी को मिल सकती हैं, लेकिन लोगों ने रास्ते को छोड़ दिया। सत्संग मिलना लोगों को बंद हो गया, और अगर कथा भागवत सुनते भी हैं तो सुनकर चले आते हैं, अमल नहीं करते हैं। राम ने जो भी त्याग किया, कृष्ण ने जो भी त्याग किया, महापुरुष जो भी त्याग किए, उस त्याग का नकल नहीं करते, अनुकरण नहीं करते हैं। कमियां जो लोगों के अंदर हैं, आदमी उसकी नकल तो कर लेता है, लेकिन अच्छाई की नकल नहीं कर पाता है। तो सत्संग जब बार बार मिलता है, तब यह मन जो विषयों की तरफ भाग रहा है उधर से हटता है। विषय किसको कहते हैं? खाने का विषय, देखने का विषय, सुनने का विषय, इंद्रियों का विषय होता है। तो अब आप ये समझो कि इतना माहौल इस वक्त पर खराब हो चुका है, बिगड़ता जा रहा है, धर्म का ह्रास होता जा रहा है कि आदमी की आदतें बिगड़ती चली जा रही हैं, समाज का माहौल खराब होता जा रहा है, धर्म नाम की चीज़ ही को लोग नहीं रखना चाहते हैं। तो ऐसे समय पर सत्संग की लोगों को ज़रूरत है, नहीं तो कर्म खराब हो जाएंगे। कर्म खराब हो जाएंगे तो धर्म नहीं रहेगा, धर्म नहीं रहेगा तो देखो परेशानी आ जाएगी। घर घर में देखो परेशानी, घर घर में लड़ाई झगड़ा, घर घर में वैमनस्यता, घर घर में रोग फैलता चला जा रहा है। आदमी कहता है रुपया पैसा बहुत कमाता हूँ, पूरा नहीं पड़ता है। आप कह समझो कहते हैं सब कुछ है, गाड़ी घोड़ा भी है, मकान भी है, सम्मान इज्जत भी है, लेकिन शांति नहीं है। तो आप समझो शांति के लिए ही आदमी सब कुछ करता है कि सुकून मिलेगा, बच्चे को पालता है, पोसता है, पढ़ाता है, लिखाता है, किस लिए कि बुढ़ापे में दो रोटी का सहारा बनेगा, सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी। क्योंकि जब तक ये शरीर है तब तक इसको रोटी की ज़रूरत है चलाए रखने के लिए, ठंडी गर्मी से बचने के लिए कपड़े की ज़रूरत है, घर की ज़रूरत है। सोच लेता है बुढ़ापे में ये कैसे होगा, क्या होगा, तो बच्चा ये सहारा बन जाए। लेकिन अब आजकल के बच्चे बगैर सत्संग के देखो भटक रहे हैं। आजकल के बच्चे देखो खान पान बिगाड़ लिए, शराब के नशे में, नशे की गोलियों में मस्त हैं, रास्ता उनका बदल गया। कारण क्या रहा? सत्संग नहीं मिला। सत्संग की ज़रूरत है। तो आप सब लोग सत्संग सुनने के लिए आए हो, मोटी मोटी बातें आप लोगों को बताऊंगा, लोक बनाने की भी बात बताऊंगा, परलोक बनाने की भी बात बताऊंगा आपको। आप कहोगे भाई लोक बनाना किसको कहते हैं, परलोक बनाना किसको कहते हैं? लोक उसको कहते हैं कि जहाँ पर आप रहते हो, इस जगह का नाम है मृत्यु लोक। मृत्यु लोक में बहुत तरह के लोग रहते हैं, आप देखते हो। आपके देवगढ़ में ही देखो, आपके गांव में ही देखो, हर तरह के लोग मिलेंगे आपको। कैसे धनी मानी, मध्यम श्रेणी के और छोटे लोग मिलेंगे, कम पैसे वाले मिलेंगे, जिनको आप गरीब कहते हो। अब ये जरूर है कि शहरों में करोड़ तक भी रहता है आदमी के पास, गांव में करोड़ नहीं लाख ही सही, लेकिन वो हजार वालों से तो लाख वाला ही बड़ा होता है। हर जगह आप देखो कि हर जगह पर लोग रहते हैं, तो जहाँ जो जैसा रहता है उसकी उसी हिसाब से इज्जत रहती है, सम्मान रहता है। लोग कहते हैं भाई ये पैसे वाले बड़े आदमी हैं, ये अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छे घर में रहते हैं, इनको लोग प्रणाम सलाम करते हैं, इनकी इज्जत है, प्रतिष्ठित हैं, बड़े आदमी हैं, इनका लोक बना हुआ है। तो लोक बनाना इसको कहते हैं। परलोक बनाना किसको कहते हैं? जहाँ पर आप रहते हो यह मृत्यु लोक है, लेकिन इसके ऊपर भी लोक है, वो आपको नहीं मालूम है। जो लोग प्रवचन संतों का, सत्संग संतों का आप सुने होंगे, आपको थोड़ी बहुत जानकारी होगी, या जो संत मत की किताबों को पढ़े होंगे उनको ये जानकारी होगी, लेकिन सब लोगों को नहीं।
कि ऊपर भी लोक है, क्योंकि वो दिखाई नहीं पड़ता है। सुने हो तो आपको मालूम है, कुछ ऐसे भी हो गए कि सुने ही नहीं होंगे कि ऊपर भी लोक है। बस यही सुने होंगे आसमान है, ये देखो आकाश है, ये आकाश लोक है, सूरज दिखाई पड़ रहे हैं, इनका लोक है, चंद्रमा दिखाई पड़ रहे हैं, तारे दिखाई पड़ रहे हैं, इनका लोक है। लेकिन इसके ऊपर भी लोक हैं, बहुत सारे लोक हैं। आप ये समझो कि 33 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभू, ये यानी बैराट के साथ शुरू में ही बनाए गए थे। अब आप ये समझो मुख्य रूप से जिनकी लोग पूजा करते हैं, जिन्होंने इस सृष्टि को बनाया है, जिनके हाथ में है, उन्हीं 3 देवता को यानी समझो कि लोग जानते हैं। किसको? ब्रह्मा, विष्णु और महेश, 3 देवता कहते हैं। 3 देव रक्षा करें, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो यह 3 देवता तो प्रमुख रूप से हैं। आप ये समझो शिव लोक पहले पड़ता है, फिर ब्रह्मा लोक पड़ता है, फिर विष्णु लोक पड़ता है, फिर यानी समझो शक्ति लोक पड़ता है, फिर उसके बाद में काल भगवान ईश्वर जिनको कहते हो उनका लोक पड़ता है, फिर ब्रह्म लोक, फिर पार ब्रह्म लोक, फिर सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, बहुत सारे लोक हैं। तो जो वहाँ जाने लग जाए, आप ये समझो परलोक में जाने लग जाए, परलोक जो चला जाए, कहते हैं इनका परलोक बन गया। अब परलोक का मतलब अलग अलग लोग लगाते हैं, जिसको जहाँ तक की जानकारी हो गई वहीं तक वो कहता है ये हमारा देश है, और देश के बाहर चले जाओ कहते हैं वो परदेश है। तो ये अलग अलग अपना अर्थ लगाते हैं लोग। लेकिन परलोक कहाँ है? परलोक ऊपर ही है, ऊपरी लोकों में लोक है, परलोक है। तो आप अगर चाहो तो आप परलोक में भी जा सकते हो और इस लोक में भी रह सकते हो। ऐसा रास्ता इसी मनुष्य शरीर में है। उस प्रभु ने इसको तैयार कराया है। प्रभु के दिए हुए मसाले से माँ के पेट में यह मनुष्य शरीर आपका बना है। आप समझो कि 5 तत्व जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश, और आप ये समझो जन्म, अष्ट, परिणाम, वृद्धि, क्षीण, ये 6 तरह की शक्तियों ने इसको तैयार किया है। तो केवल इसी में एक ऐसा रास्ता है कि जिससे परलोक में जाया जा सकता है। लोक में तो रहते हैं बहुत लोग जिनमें 5 तत्व नहीं मौजूद है, 4 तत्व, 3 तत्व, 2 तत्व, 1 तत्व है, वो लोग भी मौजूद हैं। जैसे ये पेड़ पौधे हैं, जैसे पतंगे हैं, खटमल जूचीलर हैं, जैसे उड़ने वाले पक्षी हैं, जैसे आपके गाय बैल भैंस हैं, ये भी यानी आप ये समझो कि मृतलोक में है। लेकिन इनके अंदर पूरे यानी समझो तत्व नहीं हैं, तो वो रास्ता इनमें नहीं है। काम तो यही करते हैं जो आप करते हो, खाते हो, बच्चा पैदा करते हो, दुनिया संसार से चले जाते हो, यही काम वो भी करते हैं। लेकिन साधन धाम मोक्ष कर द्वारा साधना का घर बताया, पूजा का मंदिर बताया गोस्वामी जी ने इसको। क्यों? क्योंकि साधना का ये मंदिर है और साधना के लिए ही ये बनाया गया है। ये सच्ची पूजा, जीवात्मा की पूजा, चेतन से चेतन की पूजा करने के लिए ये बनाया गया है। मोक्ष का दरवाज़ा इसी में है। मनुष्य शरीर में ही मुक्ति मोक्ष का दरवाज़ा है। मुक्ति मोक्ष किसको कहते हैं? शमशान घाट की तरफ जाओ, कहीं कहीं लिखा रहता है मुक्ति धाम, मोक्ष धाम। अब कोई मुर्दा लेकर के जाए और आंधी आफत आ जाए, कोई दिक्कत पैदा हो जाए, तो वापस लाता है? नहीं लाता, रुक जाता है, वहीं जला करके ही आता है। कहते हैं मुर्दा वापस नहीं लाएंगे, मुक्ति इसको दिला के ही शरीर को आएंगे। तो शरीर की मुक्ति का स्थान तो ये शमशान घाट है। और जीवात्मा के मुक्ति का स्थान कहाँ है? जहाँ से ये आई है। जब वहाँ पहुँचेगी, उस समुद्र में पहुँचेगी जिसकी यह बूंद है, तब इसको मुक्ति मिलेगी। और नहीं तो लौट लौट 84 आया, लौट लौट करके इसी 84 में आना पड़ता है।
कर्म जब खराब हो जाते हैं, अच्छे और बुरे दो कर्म हैं, बुरे कर्म आदमी करता है, चाहे जान में करे चाहे अनजान में करे, तो पाप लग जाता है और उसकी सजा मिल जाती है। आप ये समझो कि नरकों में जाना पड़ता है, मार पड़ती है, काटे जाते, सड़ाए जाते, गलाए जाते हैं, तपाए जाते हैं, बहुत दिन तक रहना पड़ता है। उसके बाद में वहाँ से मृत्युलोक में इधर आए, 84 में आए, इधर कीड़ा मकोड़ा सांप गोजर बिच्छू बना के छोड़ दिए गए, भटक रहे हैं, इधर उधर जान बचा रहे हैं। सैकड़ों साल तक ऐसे जड़ शरीर में डाल दिए गए, पेड़ पौधे में डाल दिए गए, खड़े हैं, हिल डुल नहीं, खिसक नहीं सकते हैं। तो आप ये समझो 84 में आना पड़ता है। आप ये समझो अच्छा कर्म मान लो बन गया तो समझो स्वर्ग और वैकुंठ तक ये जीवात्मा चली जाती है, लेकिन पूरी छेड़े मृत्यु लोक के फिर आना पड़ता है। माँ के पेट में 9 महीने तो लटकना ही पड़ता है। माँ के पेट की गर्मी तो बर्दाश्त करनी ही पड़ती है। तो लौट लौट 84 आया, लौट लौट करके 84 में आना पड़ता है। अब ये भी देखो आप कि लड़का पैदा होता है जब तो रोता है। क्यों रोता है? तकलीफ होती है तब रोता है। अब वो बोल नहीं सकता है, बोलता तो है लेकिन उसकी बोली कोई समझ नहीं सकता है। हाथ पैर तो हिलाता है, इशारा करता है, सब समझाता है, कहता है, लेकिन बोली कोई नहीं समझ पाता है बच्चे की। तो लोग कहते हैं ले चलो इंजेक्शन लगवा दो, ले चलो दवाई दिला दो, लेकिन वो दवा नुकसान करती है। इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहिए छोटे बच्चे को। वो तो कुछ समय के बाद चुप हो जाता है। जहाँ पर अस्पताल नहीं है, डॉक्टर नहीं है, वहाँ तो माताएं प्यार दे करके उसको हिला डुला करके किसी तरह से चुप कर लेती हैं। तो कहने का मतलब यह है कि बहुत दर्द होता है बदन में। यह हवा गर्म और ठंड इस कदर नंगे बदन में उसके लगती है कि मालूम पड़ता है सैकड़ों सुई कोई छू रहा है। और प्रभु का दर्शन जो माँ के पेट में होता था, बाहर आने के बाद काल माया के इस देश में माया ने पर्दा डाल दिया, तो वो दर्शन अब होता नहीं। तब फिर और चिल्लाता है कहाँ 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 भेज दिया, कहाँ भेज दिया, कहाँ पहुँच गए। और मरते वक्त भी तकलीफ होती है। देखो बहुत से लोगों की हड्डी चटकती है, जब तक चिल्लाते हैं, रोते हैं, जबान तुतली हो जाती है। उस वक्त पर कुछ समझ में नहीं आता है। रिश्तेदार परिवार के लोग सब खड़े रहते हैं लेकिन कोई मदद नहीं कर सकते। चिल्लाता छटपटाता है और प्राण त्याग देता है। तो मरते वक्त भी तकलीफ और जन्मते वक्त भी तकलीफ। अब आप समझो प्रेमियों, जब तक ये जीवात्मा को मुक्ति मोक्ष नहीं होगा, अपने घर नहीं पहुँचेगी, अपने मालिक के पास नहीं पहुँचेगी, तब तक जन्मत मरत दुस्सह दुख होई। जन्मते वक्त और मरते वक्त की तकलीफ झेलनी ही पड़ेगी। तो यह तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गो स्वल्पंत दुखदाई। विषय वासनाओं के लिए तो शरीर मिला कि खाओ पियो मौज करो, मस्ती करो और फिर दुनिया संसार से चले जाओ। इस काम के लिए ही नहीं मिला। यह तो उसने दिया था, जाओ तुमको हम आज़ाद कर देंगे, तुम्हारे शरीर को बना देते हैं और इस शरीर के अंदर जो साधना का द्वार है उसको तुम जान लेना, संतों के पास पहुंच जाना, समर्थ गुरु के पास पहुंच जाना और उससे अपनी जीवात्मा का कल्याण कर लेना। लेकिन हमारे शरीर को गंदा मत करना, साफ सुथरा रखना। और ये अंग जो यानी तुम्हारे लिए बनाए गए शरीर को चलाने के लिए, इसको तुम पापी मत बनाना। अंग इसमें कौन है? आँख है, कान है, मुंह है, हाथ है, पैर है, ये सब अंग है। आज़ाद है आदमी। आँख से अच्छा देखे, बुरा देखे, कान से बुरा सुने, अच्छा सुने, मुंह से बुरा बोले, अच्छा बोले। आप समझो पैर से अच्छे काम के लिए जाए, बुरे काम के लिए जाए, हाथ से अच्छा करे, बुरा करे। आज़ाद है, लेकिन फल भोगने के लिए आज़ाद नहीं।
उसने कहा कि फल तुमको भोगना पड़ेगा, जो जो जस कीन सो तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व रच राखा। समझाता है बुरा कर्म मत करना, लेकिन जब बाहर आए तो भूल गए। अब सत्संग नहीं मिला, संत नहीं मिले तो जानकारी नहीं हो पाई, तो फंसते चले जा रहे हैं। अब आप ये समझो प्रेमियों कि अब मनुष्य शरीर आपको दोबारा फिर मिलने वाला नहीं। कोट जन्म जब भटका खाया तब यह नर्तन दुर्लभ पाया। करोड़ों जन्मों में भटकने के बाद तब यह मनुष्य शरीर आपको मिला है। देव दुर्लभ शरीर है, देवता तरसते रहते हैं, थोड़े समय के लिए हमको मिल जाता, हम अपना काम बना लेते। अब अपना काम क्या है, पराया काम क्या है? सच पूछो तो जो काम आप करने में लगे हुए हो वो दूसरों का काम है। रुपया पैसा इकट्ठा करते हो, घर मकान बनाते हो, आप समझो जमीन जायदाद बढ़ाते हो, गृहस्थी को बच्चियों आप बढ़ाती हो, आप समझो कम खा करके कम पहन करके जमीन जायदाद बढ़ाते हो, ये सब करते हो। किसके लिए? अपने लिए। अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए वो हो रहा है। आपको तो छोड़ के जाना है, क्योंकि इसी घर को जिसमें आप कुछ लोग रहते हो, बाप दादा रहते थे, वो भी यही कहते थे ये घर मेरा, ये घर मेरा, ये घर मेरा। उनका नहीं हुआ तो आपका कैसे होगा? यही चीज तो भूल गए, मौत को ही तो भूल गए कि मौत भी आएगी, और जब मौत आ जाएगी तो ये घर क्या, यानी ये मनुष्य रूपी ये किराए का मकान भी खाली करना पड़ेगा। यही चीज तो भूला हुआ है, और उसको भूल गए कि जो सब कुछ करता है, जो इस शरीर को चलाता है, जो सबका सृजनहार है, उस प्रभु को भूल गए। तो यही चीज तो भूल रहे हो, उसी को तो हमको आपको याद दिलाना है कि दोनों चीज याद रखो। ये न सोचो कि कल भी हमको मिलेगा, कहते हैं ना, यानी कल करना हो सो आज कर, और आज करे सो अब, और पल में परलय होता है, बहुत करोगे कब? कल किसी ने देखा है? किसी ने नहीं देखा। और आजकल तो देखो इस कलयुग में घर से आदमी निकले, कोई गारंटी नहीं है कि 2 घंटे के बाद ठीक ठाक अपने घर में वापस आ जाएगा। तो ऐसे समय तो आपको कुछ वहाँ के लिए भी करना चाहिए, जहाँ पर इस काया कुटी को खाली करके जाना पड़ेगा। धरती का विधान ही यही है कि जो आया सो गया, जो पेड़ फला वो झड़ा, जो आग जली वो बुझी, तो जो पैदा हुआ वो मरा। तो आप कैसे रहोगे? आप देखो राम जैसे भगवान चले गए, कृष्ण जैसे भगवान चले गए, कबीर गोस्वामी, पलटू, नानक, दादू, मीरा, भीखा, और आपके दास और आपके ये जगजीवन दास, ये सब कितने आए, नाम तो उनका लिखा हुआ है किताबों में, लोग उनको मानते भी हैं, समाधि भी बना रखे हैं, लोग याद भी करते हैं, लेकिन वो मनुष्य शरीर में कहाँ रह गए? हमारे गुरु महाराज भी मनुष्य शरीर में आए थे, उनको भी छोड़ करके जाना पड़ा। तो आप समझो प्रेम में आपको भी जाना पड़ेगा। इसलिए जो समय आपका बचा है उसमें अपना काम बना लो। तो अपना काम क्या है? यही जब मैंने बताया आपको, इस जीवात्मा को उस परमात्मा तक पहुंचा देना, उसमें मिला देना क्या, जिसकी ये अंश है। अंश किसको कहते हैं? सबसे छोटे टुकड़े को अंश कहते हैं, देख नहीं सकते हो आप। यही जीवात्मा आप में भी है, कीड़ा मकोड़ा, सांप गोजर बिच्छू में भी है, आँखों से जो कीड़े नहीं दिखाई पड़ते हैं उनमें भी यही बहुत छोटी है, वो परमात्मा की अंश है। 5 महीना 10 दिन का जब माँ के पेट में हो गए थे तब जीवात्मा डाली गई थी। तो आप ये समझो कि इस निकालने का, पहुंचाने का रास्ता इसी मनुष्य शरीर में है। अब जब कोई जानकार मिलता है तब ये बताता है। जानकार कौन होते हैं? कहा मानुष जन्म बड़ा अनमोल, और सदगुरु मिले तब दिया भेद खोल। देखो गुरु और सदगुरु में अंतर है। गुरु तो बहुत तरह के बताए गए, माता पिता को भी गुरु बताया गया,
जो कोई भी ज्ञान दे, जो कुछ भी कोई बतावे, तो गुरु का ही काम करता है और उसको लोग गुरु मान भी लेते हैं। चाहे अच्छा करना सिखावे, चाहे बुरा करना सिखावे। आप समझो बुराई जो सिखाते हैं उनको भी लोग गुरु जी कहने लगते हैं, हमारे गुरु हैं ये। अब जिसको जितनी जानकारी होती है उतना वो बतलाता है। 5 दर्जा पढ़ाने वाले मास्टर को अगर आपको 10 दर्जा के लड़के को पढ़ा दो, कैसे पढ़ा सकते हैं? अलग अलग यानी इनकी जानकारी होती है, लेकिन नाम एक है, एक ही है गुरु जी। सम्मान है, इज्जत है, स्थान है, सबसे अलग रहेंगे। वो ऊंची कुर्सी पर बैठेंगे, ऊंचे आसन पर बैठेंगे। तो गुरु अलग अलग होते हैं, कई तरह के होते हैं ना। पहला गुरु पिता और माता जो हैं रक्त बीज के दाता। दूसर गुरु भई वो दाई गर्भवास की मैं छुड़ाई। तीसर गुरु ने नाम उचारा गांव देश के लोग पुकारा। चौथा गुरु ने शिक्षा दीना तब संसारी वस्तु सीना। पांचवा गुरु ने दीक्षा दीना राम कृष्ण का सुमरन कीना। छठवां गुरु ने सब भ्रम तोड़ा ओंकार से नाता जोड़ा। सतवां गुरु सत शब्द लखावा और जहाँ का जीव तहाँ पहुँचावा। शब्द भेदी गुरु। शब्द से ही ये सारा संसार बना है। अंड पिंड ब्रह्मांड सब शब्द से बनी। शब्द का जब खिंचाव हो जाता है तो दुनिया संसार में कुछ नहीं रहता है, ये सब खत्म हो जाता है। बड़े बड़े पत्थर आप देखो यहाँ इधर आपके पड़े हुए हैं, ये बिल्कुल सीमेंट से भी मुलायम हो जाते हैं। पृथ्वी तत्व खत्म हो जाता है, कोई उपज नहीं होती है। इसकी उपजाऊ शक्ति, उर्वरा शक्ति जिसको कहते हैं, वो खत्म हो जाती है। फिर आप समझो क्या बचता है? जल बचता है। जल का शोषण होता है। आपका जल को अग्नि, सूरज गर्मी होती है वो सोखती है, फिर पवन उसको सोख लेता है, फिर आकाश सबको सोख लेता है। एक दूसरे के मददगार भी। ये किसके लिए बनाए गए? आदमी के लिए। और एक दूसरे के जब दुश्मन बन जाते हैं तो आदमी का नाश हो जाता है। तो बचता कौन है? आप समझो देवी और देवता बचते हैं, स्वर्ग और वैकुंठ बचता है। तो जब शब्द खींचा जाता है तो भी ऐसे चटाई की तरह लिपट जाते हैं। तो ब्रह्म पार ब्रह्म के यानी वहाँ तक के यानी समझो बहुत गुफा के नीचे तक का सिमटाव पूरा हो जाता है जब महाप्रलय होता है। क्योंकि शब्द से ही ये सब जुड़े हुए हैं, धुरी से सब जुड़े हुए हैं। वहीं से एक जगह से आवाज़ आ रही है, वहीं से सब जुड़े हुए हैं और सब ये लटके हुए हैं, ऐसे चलते रहते हैं। आप जो पढ़े लिखे लोग हो, पढ़े होंगे कि यह धरती चलती है, यह सूरज चांद सितारे नहीं चलते हैं। धरती जहाँ पहुँचती है उस हिसाब से सूरज चंद्रमा का दर्शन होता है, उनका असर गर्मी ठंडी का होता है। ये आप पढ़े होंगे। तो शब्द ही सब कुछ है। शब्द भेदी गुरु जब मिलते हैं तब वो है सूरज को शब्द के साथ जोड़ देते हैं और ये ऊपर शब्द को पकड़ करके ऊपरी लोकों में होते हुए और अपने घर मालिक के पास आने जाने लगती है।